स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे इंग्लिश का लेक्चर। ओके, चलो टू ड्रॉ द पेज नंबर 7, लेसन नंबर 1, द गोल्डन स्वैन। This is the stories about the two generous friends who is coming to the king's court and with unique conflict. Okay, आपको भी सबसे फ्रेंड्स है ना सबके? Good friends. Good friends are like a blessing. Think of any 5 qualities that is called as good friends. The stories also depend on your good friends. अपने फ्रेंड्स जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? गुड होने चाहिए। और उनके क्या हमें ढूंढना है? क्वालिटीज़। तो इस लेसन में आपको क्या पता चलने वाला है कि फ्रेंड्स में कितनी क्वालिटीज़ है और कैसे होनी चाहिए और उन्हें क्यों गुड कहना चाहिए। ओके, वी विल स्टार्ट द लेसन। लुक एट द फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर्स। देयर आर द 2 पिक्चर्स इन दिस लेसन। फर्स्ट पिक्चर इज दैट, वहाँ पे एक राजा दिखाई दे रहा है आपको, किंग दिखाई दे रहा है। ओके, वी विल स्टार्ट द लेसन। फुट ऑन द फिंगर। फर्स्ट लाइन इज दैट, वन मॉर्निंग when the king Krishnadev Rai's court was assembled, 2 men entered carrying a golden statue of a swan. वन मॉर्निंग जब होती है तो मॉर्निंग में एक किंग के पास, किंग का नाम क्या है? कृष्णदेव राय। उनके पास 2 आदमी आते हैं उनके कोर्ट में और क्या लेके आते हैं हाथ में? गोल्डन स्टैचू। देखो आप पिक्चर में दिखाई दे रहा है गोल्डन स्टैचू। उनके हाथ में क्या है? एक स्टैचू है। किसका है वो? स्वैन का। यू नो दैट स्वैन मीन्स इन मराठी हंस। स्वैन मीन्स हंस। तो एक गोल्डन स्वैन लेके वो अंदर आते हैं कोर्ट में और उनका क्या मैटर होता है आप देखेंगे। ऑल द कोर्टियर्स वेर अवेस्ट्रक बाय द ब्यूटी ऑफ द स्टैचू। सभी जो कोर्टियर्स होते हैं वो गोल्डन स्टैचू को देख के क्या होते हैं? अचंभित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। द डायमंड ऑफ द प्रीसियस स्टोन्स स्टूडिड into the statue glittered in the daylight. तर ते स्टॅच्यू जे होते ते कसे होते? अगदी दिवसासुद्धा चमकत होते। हु आर यू एंड व्हाट आर यू वॉन्ट इन द कोर्ट? आस्क्ड द किंग। किंग ने उसे पूछा कि कौन है आप लोग, क्या करना है आपको इस कोर्ट में? महाराजा, My name is Ramu and this is my best friend Shamu. He grows the vegetables and I am a rice farmer. उसमें से जो 2 लोग थे उनमें से एक ने बताया कि मैं रामू हूँ और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड शामू है। ये खेती करता है और मैं राइस की खेती करता हूँ। दोनों भी हम फार्मर है, लेकिन ये वेजिटेबल फार्मर है और मैं राइस फार्मर हूँ। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ unaccepted rains, most of his harvest was destroyed and his friends become the waterlogged. Waterlogged means, this is a new word for you. Waterlogged means अतिवृष्टी। खूप पाऊस झाल्यानंतर शेतीची जी वाताहत होते त्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात? वॉटरलॉग्ड, अतिवृष्टी। तो रामू बोलता है कि रामू और शामू दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स है और इस साल खेती में बहुत सा पानी आया तो इसलिए रेनफॉल की वजह से शामू की पूरी खेती क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। द अदर मैन कंटिन्यूड विद द स्टोरी, रामू हेल्प्ड मी इन माई टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। और रामू ने मुझे क्या किया? हेल्प किया। रामू हेल्प मी बिकॉज माई फील्ड इज डिस्ट्रॉयड, वाटरलॉग्ड। ही ऑफर्ड मी अ। चलो नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 8। लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? रामू और शामू है दोनों, वो खेती में कुछ तो निकाल रहे हैं। हिज लैंड टू प्लांट सम फास्ट ग्रोइंग द वेजिटेबल्स। Yesterday, while I was tilling the land, I found this golden swan. जब मैंने उन्हें खेती का एक टुकड़ा दिया तो वो क्या कर रहा था? उस टुकड़े में कुछ तो वेजिटेबल्स बनाने के लिए, लगाने के लिए वो टिलिंग मीन्स खनने। इन मराठी टिलिंग को क्या बोलते हैं? खन रहा था, लेकिन उसके टाइम पे उसे क्या दिखाई दिया? फाउंड दिस गोल्डन स्वैन। उसे एक गोल्डन स्वैन, सोनेरी हंस पाहायला मिळाला। शामू इमिजिएटली केम टू मी विथ इट. ही इंसिस्टेड दैट सिंस इट वॉज फाउंड ऑन माई लैंड इट बिलोंग टू मी। वो इमिजिएटली रामू के पास गया। शामू इमिजिएटली केम टू रामू एंड ही इंसिस्टेड दैट सिंस इट वॉज फाउंड ऑन माई लैंड इट बिलोंग टू मी. But he was the one who discovered the statue on the land given to him, so I think it belonged to him, said Ramu. रामू ने उसे क्या बोला? जिस खेती में तुम्हें ये मिला है तो ये स्टैचू किसका है? मेरा है ना?
अभी देखो नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो। हु कैन सेटल, सॉरी, but he was one of discovered the statue on land given him, so I think belong to him, said Ramu. Very interesting. कृष्णदेवराय was amazed. जब वो कोर्ट में जाते हैं कृष्णदेवराय के सामने, किंग के सामने अपनी विनती करते हैं, who can settle this dispute among the friends? Who should this man belong to? कृष्णदेवराय asked his courtiers. कोर्टियर्स को किंग कृष्णदेवराय सम क्वेश्चन्स पूछ रहे थे. कोणी या दोघांमध्ये भांडण लावलं? इट वॉज इंडीड अ स्ट्रेंज सिच्युएशन. युजली द डिस्प्यूट दॅट केम टू द किंग्स कोर्ट इन्व्हॉल्व्ड द पीपल फायटिंग ओव्हर द पोजिशन्स. दिस वॉज द एक्झॅक्ट अपोजिट. देन द चतुर पंडित स्पोक. डिअर किंग, दिस swan has been obtained from the earth of this kingdom. It is sign of these gods. इसमें से कोर्टियर्स में जब लोग थे उसमें से एक चतुर पंडित भी था. पिक्चर में देखो, आपको आप दिखाई दे रहा है चतुर पंडित. चतुर पंडित ने क्या किया, किंग से बोला कि ये जो अमानत मिली है गोल्डन स्वैन की, ये तो क्या है, भगवान की देन है, तो ये सब हमें अपनी राज में जमा करना है, अपने ये अर्थ का दिया हुआ देना है, तो इसे क्या करना है, आपके हाथ में ही देना चाहिए. I request you to grant me to permission to take this swan home and inspect it. और आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं इसकी क्या करवा लूँ, इंस्पेक्ट मीन्स जांच करवा लूँ कि ये सच में हीरे का है क्या नहीं, डायमंड का है क्या नहीं. आई कैन कंसल्ट द रिलीजियस टेक्स्ट एंड कंडक्ट द नेसेसरी रिचुअल्स दैट आर सच फाइन डायमंड्स फॉर द वेल बीइंग ऑफ किंग एंड द किंगडम. As soon as Chatur Pandit said this, everyone realized that this was the cunning plan to steal the some diamonds of gems. सभी कोर्टियर्स को, सभी जो कोर्ट में खड़े थे लोग, उन सबको लग रहा था कि ये चतुर पंडित का कोई तो प्लान है और उसका कनिंग प्लान है, मीन्स ये डायमंड उसका चुराने का इरादा है, ऐसा सबके मन में आ रहा था. फ्रॉम द स्टैच्यू आफ्टर हिज इंस्पेक्शन वुड बी ओवर, द स्वैन वुड लूज द मोस्ट वैल्यूएबल स्टोन्स. और जब उसका इंस्पेक्शन हुआ, जांच हो गई, दूसरे दिन उन्होंने देखा तो उसके ऊपर कुछ भी डायमंड नहीं थे. वो सब डायमंड्स लूज मोस्ट ऑफ द वैल्यूएबल स्टोन्स, वो सब स्टोन्स डायमंड्स उस गोल्डन डक में नहीं, सॉरी गोल्डन स्वैन में नहीं थे. द किंग्स ट्रेजर स्पोक्स नेक्स्ट, योर मैजेस्टी, आई थिंक द स्वान बिलोंग्स टू द रॉयल ट्रेजस्टी एंड वी विल शुड टेक पोजिशन ऑफ इट. और इसमें से कोर्ट में से एक आदमी ट्रेजर जो था वो स्पोक कर रहा था, बोल रहा था कि योर मैजेस्टी, महाराज, आप इसके ऊपर कुछ तो एक्शन, कुछ तो पोजीशन लेनी चाहिए. कृष्णदेवराय शुक हिज हेड एंड डिसएग्रीमेंट. राजा ने अपनी जो नेक है वो हिला दी और डिसएग्रीमेंट मीन्स उन्होंने अपना इरादा बदल दिया. टू सजेशन देन ही टर्न टू द वॉइस एंड विटी मिनिस्टर तेनाली रामा. और महाराज फिर एक उंगली उठाकर अपना विटी मिनिस्टर जो उनके कोर्ट में था, उसका नाम क्या था, तेनाली रामा, उसकी ओर देख के बोल रहे थे, तेनाली, लेट मी हियर योर सजेशन. योर हाइनेस, आई थिंक वी शुड एक्शन दिस स्वैन एंड प्रोसीड शुड देन बी यूज टू बिल्ड द ब्यूटिफुल गार्डन ऑन द मेन स्ट्रीट ऑफ द किंगडम. तुम ही इसका जवाब दे सकते हो क्योंकि हमारे कोर्टियर्स में तुम ही हाइनेस थिंकिंग के मिनिस्टर हो, विटी मिनिस्टर हो, तुम ही इसका जो कुछ जवाब है वो दे दो. इट शुड हैव द फ्रेश वाटर फाउंटेन एंड शेडी ट्रीज. Travelers from around the world should be able to rest there, and we should have pillar in the garden on which the wonderful story of these two selfish and generous friends should be engraved. Thus, their expially friendship will become famous for the remember generation to come. इसमें जब इस सब तेनाली रामा की ओर गया, महाराज ने उनको आज्ञा दी कि आप ही इसका इंसाफ करो. तब उसने बोला कि मैं तो इनका नाम, इन दोनों फ्रेंड्स का नाम कहाँ पे लगाना चाहता हूँ, अपने जो बाहर, अपने राजवाड़े के बाहर जो फ्रेश वाटर फाउंटेन है, उसकी जो शैडी ट्री है, वो शैडी ट्री पे दोनों सेल्फलेस, निस्वार्थी भावनेनं प्रेम आणि मैत्री करणाऱ्या या दोन मित्रांचे नावं मी या फाउंटेनमध्ये लिहू इच्छितो. कारण
पुढील येणाऱ्या जनरेशनसाठी, जो आगे आने वाली जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उनके लिए फ्रेंडशिप के बारे में इनका उदाहरण तो बहुत भारी उदाहरण है महाराज। तो बोथ ऑफ द फ्रेंड्स वेर वेरी प्लीज टू हियर दिस सजेशन एंड द किंग कोर्टियर्स प्रेज्ड तेनालीरामा's फोकस ऑन द ग्रेटर कॉमन गुड। और जब कोर्ट में जब सभी लोग खड़े थे, उन सबको भी तेनालीरामा का वो डिसीजन बहुत पसंद आया। सब ने उसको क्या किया, मान लिया। और फ्रेंडशिप इज द मोर प्रीसियस देन एक्सपेंसिव थिंग्स। वो ये सब उन्होंने, दो फ्रेंड्स ने, रामू और श्यामू ने लोगों को दिखा दिया। क्या दिखा दिया कि फ्रेंडशिप इज मोर प्रीसियस देन एक्सपेंसिव थिंग्स। मैत्री बहुत भारी होती है और मैत्री में, फ्रेंडशिप में कोई भी चीज़ अपने फ्रेंडशिप से ज़्यादा एक्सपेंसिव मीन्स महागड़ी किंवा मौल्यवान नहीं होती है। ये सब रामू और श्यामू ने इस स्टोरी से सबको सिखा दिया और चतुर पंडित को झूठा दिखला दिया। इस तरह से इस स्टोरीज का मॉरल क्या है, फ्रेंडशिप इज द मोर प्रीसियस दैन एक्सपेंसिव थिंग्स। ओके, यू अंडरस्टूड इट ऑल ऑफ यू? Maybe I hope that you must be understood this story. Okay, we will stop here today. Bye.